नमस्कार दोस्तों, मैं शिव शरण कुमार शिव एक बार पुनः आपका शिव विद्यार्थी चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं बार ग्राफ पर यानी दंड आलेख पर। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं, अक्सर सभी परीक्षाओं में कम से कम 5 नंबर का सवाल तो यहाँ से जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए मैं आपको आज बार ग्राफ के बारे में आपसे मैं चर्चा करूं, ताकि आप परीक्षा हॉल में आसानी से इस पर आधारित सवाल को सॉल्व कर सके। देखिए, ये मैं 5-5 के क्रम में लेता हूं या 10-10 के क्रम में लेता हूं। 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, ये है छात्रों की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। ठीक है, और ये क्या है? ईस्वी है। ये मान लीजिए 2000, 2001, 2002, 2003, 2004। ठीक है, अब देखिए इस पर जो है इस तरह से। पहले मैं आपको चित्र बना देता हूं। ये रंगा हुआ है। ठीक है, इसको मैं रंग देता हूं। इसका संकेत ये है, जो ये वाला है, ये मान लीजिए हिंदी पढ़ने वाले हैं, और ये हिंदी पढ़ने वाले हैं, ये अंग्रेजी पढ़ने वाले। ठीक है दोस्तों, इस तरह के आंकड़े जो है परीक्षा में दिए होते हैं। ठीक है, और इस पर आधारित जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे ये जो है, ये लाइन दिखा रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब छात्रों की संख्या को दिखा रहा है,
और ये जो है ईस्वी दिखा रहा है। किसी कॉलेज में मान लीजिए, किसी कॉलेज का ये चार्ट है, किसी कॉलेज का चार्ट, मतलब कॉलेज में ये ग्राफ लगा हुआ है, चार्ट में ये ग्राफ लगा हुआ है, ठीक है। और ये वाला जो है, जो मेरा रंगा हुआ है वो हिंदी को दर्शाता है, और जो रंगा हुआ है वो अंग्रेजी को दर्शाता है। तो देखिए इस पर कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ प्रश्न पूछ दिया कि 2000 और 2001 में अंग्रेजी पढ़ने वालों की संख्या कितनी है, ठीक है। चलिए हिंदी से शुरुआत करते हैं, नहीं हिंदी से शुरुआत करते हैं। 2000 में और 2001 में हिंदी पढ़ने वाली संख्या कितनी है। प्रश्न मान लीजिए यहां से ये प्रश्न पूछते कि 2001 व 2000, कोई ना कुछ भी ले सकते हैं, 2001 2004 ले लेता हूं। 2001 व 2004 में अंग्रेजी पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितने हैं। छात्रों की संख्या क्या है, छात्रों की संख्या क्या है, ये प्रश्न पूछ दे कि 2001, अच्छा ये देखना है, 2001 और 2004 में अंग्रेजी पढ़ने वाले छात्रों की संख्या क्या है। अब आप ग्राफ में देखना है आपको 2001 और 2004, 2001 और 2004, इसमें भी क्या देखना है, तो जो पहला वाला हिस्सा है वो क्या है, हिंदी वाले का है, और जो दूसरा वाला हिस्सा है वो क्या है, अंग्रेजी वाले का। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि अंग्रेजी पढ़ने वाले छात्रों की संख्या क्या है। तो हम हिंदी वाले इस ग्राफ को नहीं देखेंगे, इस बार को नहीं देखेंगे, सिर्फ अंग्रेजी वाले को देखेंगे। देखिए ये वाला क्या है, जो रंगा हुआ हिस्सा क्या है, अंग्रेजी वाले का ये वाला। तो ये देखिए ये कहां से आ रहा है, ये कितना दिखा रहा है 2001 में संख्या 20। मान लीजिए ये क्या है, केवल 20 ही है, 20, ठीक है। तो 2001 में अगर देखिए तो ये देखिए यहां से मन ही मन एक लाइन खींचिए, ये कितना दिखा रहा है, 20, ठीक है। तो 2001 में कितना हो गया, 20। फिर अब कितने में देखना है, 2004 में, फिर 2004 में 2 बार है, तो हमें हिंदी वाले नहीं देखना है, किसको देखना है, अंग्रेजी वाला। अब अंग्रेजी वाला मन ही मन एक लाइन खींची, कहां से, संख्या से, देखिए कितना हो जाता है, 40, ठीक है। तो 2004 में कितना हो गया, 40। करें इसमें कुल संख्या क्या है, इसका मतलब दोनों को क्या करना है, जोड़ देना, कितना हो गया, 40 20 60, यही आपका उत्तर हो गया, है ना आसान, यही आपका उत्तर हो गया। चलिए एक दूसरा प्रश्न लेते हैं। मान लीजिए पूछ दे 2000 से लेकर के 2004 तक हिंदी पढ़ने वाले छात्रों की औसत संख्या क्या है। प्रश्न में ये पूछ दे कि 2000 से 2004 तक हिंदी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का औसत क्या है, औसत क्या है, ठीक है। ये पूछ रहा है कि 2000 से लेकर 2004 तक हिंदी पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का औसत क्या है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आपको अब क्या करना है, ये हिंदी वाले क्या है, जो बिना रंगे वाले हिस्सा है, ठीक है। तो 2000 से 2004, इसका मतलब 2000 का भी देखना है, 2001 का भी देखना है, 2002 का भी देखना है, 2003 का भी देखना है, 2004 का भी देखना है, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ इसका देखना है, हिंदी वाले का देखना है, हिंदी पढ़ने वाले की संख्या को देखना है। तो अब देखिए 2001 में कितना है,
2000 में। 2000 में हिंदी पढ़ने वाली संख्या क्या है बिना रंगे हुए, अर्थात कितना है ये, देखिए 2000 में देखना है यहाँ पर, और इसको इस लाइन से मन ही मन एक लाइन खींचिए, देखिए देखिए कितना हो गया 20, ये कितना है 2000 में कितना हो गया 20, ठीक है। फिर 2000 में देखिए, अब देखिए यहां से यहां तक कितने भागों में, 10-10 के भागों में बटा हुआ है। अब 2001 में किसको देखना है, हिंदी वाले संख्या देखना है, तो हिंदी वाले इसको मन ही मन करते, इसके बीच बीच में लगभग बीच बीच में आता है, तो इसको 10 है तो ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। 2001 में कितना हो जाएगा 15 हो गया। फिर 2002 में देखना है, 2002 में देखना है, 2002 में देखिए हिंदी पढ़ने वाली संख्या, फिर कितना हो जाएगा, यहां तक तो 40 है, लेकिन ये करीब करीब आधा है, आधा मान चलिए इसको, ठीक है। तो कितना होगा, ये आधा नहीं तो इसको आप मान सकते हैं 43 के करीब, ठीक है। 40 ये है, अगर 10 भाग मारते तो 43 के करीब आ जाए, यहाँ तक कितना आ जाएगा 45 हो जाता, उससे थोड़ा नीचे है तो 43 लिख सकते हैं इसको। तो 2002 में कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हिंदी वाली संख्या हमको देखना है। फिर 2003 में किसको देखना है, हिंदी वाली संख्या देखना है, ये ठीक। देखिए अब इसको मन ही मन यहाँ से एक लाइन खींचिए, कहाँ पड़ता है, यहाँ पड़ता है, ये कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, मतलब यहाँ 2003 है, 2003 में यहाँ देखो, यहाँ से मन ही मन एक लाइन खींचिए और देखिए कहाँ पड़ती है ये लाइन, यहाँ पड़ती है, और इस रेखा यहाँ जो रेखा जहाँ पड़ती है वहां पर देखिए कितनी संख्या, ये आधा आ जाता है, तो ये 40 है, ये 30 है, इसका मतलब कितना होगा 35 होगा। फिर कितना है 2004 में हिंदी पढ़ने वाले संख्या कितना हो जाएगी, ये यहाँ से फिर एक लाइन मन ही मन खींचिए, कितना हो जाएगा 25, बीच में है कितना हो जाएगा 25, ठीक है। केवल हिंदी वाले को देख रहा हूं, केवल हिंदी वाले को। अब देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 हो गया। औसत निकालना है तो सभी क्या करेंगे, सभी आंकड़े को जोड़ देंगे, ठीक है। अब जोड़िए कितना हो जाता है 5 5 10 3 13 5 18 के 8, 5 3 8 5 13 5 18 का 8 हासिल 1 2 1 3 4 3 7 3 10 2 12 1 13, फिर से भी जोड़ लीजिए 5 5 10 3 13 5 18 का 8 हासिल 1 2 3 2 5 4 9 1 10 2 12 1 13, 138, यानी टोटल कुल संख्या कितना हो गया 138 हो गया। इसलिए औसत बराबर क्या हो जाएगा, औसत बराबर हो जाएगा कुल योग बटे संख्या, ठीक है। प्रत्येक वर्ष में 2000 से 2004 तक हिंदी पढ़ने वाले छात्रों की औसत संख्या क्या है ये पूछ रहा है, तो कुल योग कितना हो गया 138 बटे कितने वर्ष हैं 1 2 3 4 5, तो 5 से इसमें क्या करेंगे भाग दे देंगे, बराबर ये हो जाएगा 5 दूनी 10 5 दूनी 10 3 5 38 5 7 35 5 7 35 बच गया कितना 3 3 पर सुना 30 5 6 के 30, यही आपका क्या हो गया उत्तर हो गया। एक बार और से देख लेते हैं 5 दूना 10 बच गया 3 3 5 38 5 7 35 बच गया उधर 3 3 पर 0 30 5 6 30, यानी 17.6। वो बात अलग है कि मतलब वो पॉइंट में नहीं आना चाहिए छात्रों की संख्या, ठीक है, लेकिन चूंकि आंकड़े मैंने अंदाजा से दिया है इसलिए पॉइंट में आ गया, तो छात्र तो पॉइंट पे आ ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि अंदाजा से दिया इसलिए पॉइंट में आया। एक्यूरेट है ना, एक्यूरेट में तो पूरे होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से मतलब मैं बताया हूँ ढर्रा किस तरह से निकाला जा सकता है, छात्र पॉइंट में नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन चूंकि आंकड़ा मैंने अंदाजा से दिया है, ठीक है, इसलिए पॉइंट में आ गया। तो जो भी हो प्रोसेस यही है बनाने का, किस तरह से आप औसत निकाल सकते हैं, औसत छात्रों की संख्या, अर्थात 2000 2001 2002 2003 2004 में औसत छात्रों की संख्या जो हिंदी पढ़ने वालों की है वो कितना है 17.6। इस तरह से आप इस चार्ट को देख करके आसानी से सवाल का जवाब जो है दे सकते हैं, ठीक है। आइए कुछ और सवाल पर चलते हैं।
अगर इस प्रश्न में ये पूछ दे कि किस किस वर्ष हिंदी पढ़ने वालों की संख्या जो है वह अंग्रेजी पढ़ने वालों की संख्या से ज्यादा है, किस किस वर्ष किस 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 वर्ष हिंदी पढ़ने वालों की संख्या हिंदी पढ़ने वालों की संख्या अंग्रेजी पढ़ने वालों की संख्या वालों की संख्या से ज्यादा है। क्योंकि देखिए ये बार ग्राफ क्यों दिया जाता है कि बिना पेन उठाए उस ग्राफ से ही आप पता कर सकते आंकड़े क्या बोल रहा है, आंकड़े में क्या है। तो प्रश्न पूछ रहा है किस किस वर्ष हिंदी पढ़ने वालों की संख्या अंग्रेजी पढ़ने वालों की संख्या से ज्यादा है। किस किस वर्ष मतलब 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 में हम देखेंगे कि कौन कौन से वो वर्ष है जिसमें हिंदी पढ़ने वालों की संख्या जो है वो अंग्रेजी पढ़ने वालों की संख्या से ज्यादा है। अगर आप 2000 में नजर फिराते हैं तो देखते हैं कि हम यहाँ हिंदी पढ़ने वालों की संख्या कितना है, करीब 20 है, और अंग्रेजी पढ़ने वालों की संख्या कितना 30 है। इसका मतलब ये 2000 क्या होगा, वर्ष नहीं आएगा। जो पूछ रहा है कि हिंदी पढ़ने वालों की संख्या अंग्रेजी पढ़ने वालों की संख्या से ज्यादा, मुझे अंग्रेजी पर हिंदी पढ़ने वालों की संख्या ज्यादा वाला चाहिए वर्ष, है ना। यहाँ आप देख रहे हैं ग्राफ से कि हिंदी पढ़ने वालों की संख्या क्या है, कम है, 2000 भी नहीं हुआ। अब देखिए 2001 में देखते हैं, 2001 में देखते हैं हिंदी पढ़ने वालों का जो बार ग्राफ है वो क्या है, छोटा है, और अंग्रेजी पढ़ने वालों का बड़ा है, इसलिए ये भी नहीं हुआ। हिंदी पढ़ने वाले ज्यादा मतलब ये हुआ कि हिंदी का जो बार ग्राफ है वो क्या होगा, लंबाई में ज्यादा होगी, ठीक है, और अंग्रेजी वाले का छोटा होगा। अब 2002 में देखते हैं, 2002 में देखिए कि ये जो खाली खाली वाला है ये हिंदी पढ़ने वालों की संख्या है, ये बड़ा है, और जो अंग्रेजी पढ़ने वालों की संख्या ये क्या है, छोटी है, ठीक है। इसका मतलब 2002, तो एक आंसर क्या होगा 2002। और देखते हैं क्योंकि यही पूछ रहा है ना कि किसमें हिंदी पढ़ने वालों की संख्या ज्यादा है, 2000 2001 में नहीं है, 2002 में देखता हूं तो हिंदी पढ़ने वालों की संख्या क्या ज्यादा है और अंग्रेजी पढ़ने वालों की संख्या कम है, तो एक उत्तर तो हुआ 2002। अब देखिए 2003 पर मैं देखता हूं, 2003 में देखते हैं तो हिंदी पढ़ने वालों का जो बार ग्राफ है वो क्या है, छोटा है, और अंग्रेजी पढ़ने वालों का ज्यादा है, इसका मतलब ये भी नहीं हुआ। अब 2004 देखता हूं, 2004 में देखिए हिंदी पढ़ने वालों का ये जो है छोटा है, और ये क्या है, बड़ा है, ये भी नहीं हुआ। इसका मतलब यही 2002 वो वर्ष है जिसमें हिंदी पढ़ने वालों की संख्या जो है वो अंग्रेजी पढ़ने वालों की संख्या से क्या है, ज्यादा है। बाकी सब में क्या है, अंग्रेजी पढ़ने वालों की संख्या ही ज्यादा है, ठीक है। लेकिन 2002 में क्या है कि हिंदी पढ़ने वालों की संख्या क्या है, ज्यादा है, किससे, अंग्रेजी पढ़ने वालों की संख्या से, इसलिए आपका उत्तर जो है 2002 हो गया, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आप इस तरह के सवाल को अच्छी तरह से समझते जा रहे होंगे। एक सवाल और लेता हूं अनुपात पर। अगर प्रश्न ये पूछ दे कि 2000 और 2003 में 2000 के हिंदी पढ़ने वालों की संख्या और 2003 में अंग्रेजी पढ़ने वालों की संख्या का अनुपात क्या है। 2000 में हिंदी पढ़ने वालों की संख्या, हिंदी पढ़ने वालों की संख्या और 2000 में हिंदी पढ़ने वालों की संख्या और 2002 में अंग्रेजी पढ़ने वालों 2003 में 2003 में अंग्रेजी पढ़ने वालों की संख्या का अनुपात
क्या होगा। देखिए प्रश्न पूछ रहा है कि 2000 में हिंदी पढ़ने वालों की संख्या, 2000 ईस्वी में हिंदी पढ़ने वालों की संख्या और 2003 में अंग्रेजी पढ़ने वालों की संख्या का अनुपात क्या होगा। 2003 में अंग्रेजी पढ़ने वालों की संख्या, तो 2000 अनुपात क्या होता है, आप जानते हैं कि उसका क्या होता है, डिवीजन होता है। ठीक है, तो 2000 अनुपात जो होगा, अनुपात बराबर होगा 2000 में क्या कर रहा है, 2000 में हिंदी पढ़ने वालों की संख्या, 2000 में हिंदी पढ़ने वालों की संख्या कितना है, 20। केवल हिंदी को देखना है तो देखिए ये जो खाली वाला बार है उसको देखना है, यहाँ पर कितना है 20, तो लिख दिया 20 बट्टा, फिर क्या कर है, और 2003 में अंग्रेजी पढ़ने वालों की संख्या, 2003 है, इसमें किसको देखना है, अब हिंदी को नहीं देखना, किसको देखना, अंग्रेजी को देखना है। ये कितना है, लगभग 50 है, इसकी यहाँ से मन ही मन खींची लाइन तो 50 पा जाता है। 2003 में कितना हो गया, 50, किसकी, अंग्रेजी पढ़ने वाली संख्या। चूंकि पूछ रहा है कि 2000 में हिंदी पढ़ने वाला, 2000 में हम हिंदी को देखेंगे सिर्फ, तो कितना हो गया हिंदी वाले ग्राफ में 20, और 2003 में इसको देखना अंग्रेजी वाले को, सिर्फ अंग्रेजी वाले को देखना है, इसको देखिए मन ही मन लाइन खींची तो 50 के हो जाता है, तो 50 हो गया। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, बराबर कितना हो गया, 2:5, यानी 2000 में हिंदी पढ़ने वालों की संख्या और 2003 में अंग्रेजी पढ़ने वालों की संख्या का जो अनुपात है वो कितना है, 2:5। ठीक है, तो अब आप इस बार ग्राफ को अच्छी तरह, मुझे लग रहा है कि समझ गए होंगे। आशा करता हूं कि अब आप इस तरह के सवाल से नहीं घबराएंगे। तो चलते चलते दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस शिव विद्यार्थी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं उत्साह के साथ आपके लिए फिर से अगला वीडियो बना सकूं और आपकी सेवा में पुनः प्रस्तुत हो सकूं। तब तक के लिए नमस्कार।